तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। लेगेसी ऑफ असैसिन किंग के एपिसोड 174 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि बैगर किंग जैसे वहां से भागता हुआ आके पड़ता है तो मास्टर गू उसके सामने खड़ा होता है। तो मास्टर गू कहता है कि अब तुम यहाँ पर बिल्कुल एक भिखारी के जैसे लग रहे हो ना। पहले तुम यहाँ पर सूट बूट पहनकर अपने आप को यहाँ पर एक सेक्टर लीडर समझ रहे थे, और इसी के साथ ही वो कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे आखिरी वर्ड्स को सुनूंगा, बताओ कि तुम क्या कहना चाहते हो। तो बैगर किंग वहीं पर उसके सामने घुटने टेक देता और कहता है कि रुको रुको प्लीज, यहाँ पर मैं हार मानता हूँ, प्लीज यहाँ पर मुझे जिंदा छोड़ दो, मेरे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, मैं तुम्हें यहाँ पर बाकी के सभी सेक्टर्स के बारे में इंफॉर्मेशन बेच सकता हूं, तुम बताओ कि तुम्हें क्या इंफॉर्मेशन चाहिए। तो मास्टर गू की बात सुनने के बाद अपनी पास्ट मेमोरीज को याद करता है, क्योंकि असल में मास्टर गू भी कभी यहां पर राइटियस अलायंस की तरफ से एक स्पाई बनकर डिमोनिक कल्ट के अंदर गया था। लेकिन अब यहां पर उसे समझ आ रही है कि डिमोनिक सेक्टर और जहां पर राइटियस सेक्टर में कोई भी ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि राइटियस लोग भी यहां पर पूरी तरह से बिक जाते हैं, उन्हें भी यहां पर अपनी वैल्यूज को भूलना पड़ता है जब मौत उनके सामने होती है। तो वो कहता है कि तुम यहां पर एक राइटियस इंसान कहलाने के लायक नहीं हो, और साथ ही तुम यहां पर बैगर किंग कहलाने के लायक भी नहीं हो, जो तुम यहां पर इतनी आसानी से अपनी जान के बदले में सारी इंफॉर्मेशन मुझे बेचने को तैयार हो गए, और साथ ही वो उसकी गर्दन काटकर उसको मार डालता है। और यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है फिर से मास्टर नैमकुंग और हमारे हाजिन का दिखाया जाता है। दोनों अब यहाँ पर अपनी स्वर्ड एनर्जी को रिलीज करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, और दोनों की एनर्जी काफी ज्यादा पावरफुल होती है, और दोनों यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर बहुत सारी स्ट्राइक्स लगा रहे होते हैं। तो मास्टर नैमकुंग उसे कहते हैं अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर इस अटैक को ब्लॉक करूंगा। और हमारा हाजिन जो होता है वो बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है और कहता है कि लगता है ये फिर से यहाँ पर किसी स्ट्रेंज टैक्टिक को यूज करने वाला है, किसी स्पेशल पावर या किसी स्पेशल टेक्निक को यूज करेगा। और जैसे वो उसके करीब पहुंचता है तो मास्टर नैमकुंग वहीं पर से अपनी इनर एनर्जी के साथ सामने की तरफ एक बहुत ही पावरफुल स्ट्राइक लगाते हैं। तुम्हारे हाजिन को उसको ब्लॉक करने में काफी ज्यादा दिक्कत होती है, लेकिन साथ ही ब्लेड घुमाकर उस टैग को ब्लॉक कर लेता है, और वहां पर एम्परर स्वर्ड फॉर्म टेक्निक को यूज करते हुए एक बड़ा सा नेट बना लेते हैं। तो मास्टर नैमकुंग जब वहां पर नेट के साथ अटैक करते हैं तो वो नेट के साथ पूरी बिल्डिंग पूरे का पूरा पहाड़ जो होता है वो टूट जाता है, लेकिन हमारा हाजिन उस टैग को ब्लॉक कर लेता है। तो मास्टर नैमकुंग कहता है कि मैं तो इस बात से काफी हैरान हूं कि तुमने यहाँ पर इसको मैनेज कर लिया, तुमने इस अटैक को भी फेस कर लिया। तुम्हारा हाजिन कहता है कि मेरी बारी, और साथ ही हमारा हाजिन ऊपर की तरफ जंप करता है, और इसी के साथ ही मास्टर जो होता है उसे कहते हैं कि मैं यहाँ पर इसे पूरी तरह से ब्लॉक करूंगा, देखता हूं कि तुम्हारा जो अटैक कितना ज्यादा पावरफुल होने वाला है। और वो भी यहाँ पर उसको ब्लॉक करने के लिए रेडी हो रहे होता है, लेकिन नीचे का ग्राउंड टूटना शुरू हो जाता है। वो कहता है कि ये क्या हो रहा है, नीचे का ग्राउंड कैसे टूट रहा है, ये तो ऊपर है, यानी ऊपर से मेरे पर अटैक कर रहा है, लेकिन नीचे वाले ग्राउंड को क्या हुआ। और उसी के साथ ही हमारा हाजिन जो होता है उसे कहता है कि जरा ऊपर देखो, तुम्हारा ध्यान भटक रहा है, मैं यहाँ पर हूं। और साथ ही हमारा हाजिन उसे कहता है कि तुम्हारे पास फाइटिंग का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, जिसकी वजह से तुमने अभी तक मुझे यहाँ पर एक भी ओपनिंग नहीं दी, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे ओपनिंग बनानी पड़ी, इसी वजह से मैंने यहाँ पर ये ओपनिंग क्रिएट की है। और इसी के साथ ही नीचे के ग्राउंड को तोड़ने के बाद हाजिन उसके ऊपर स्ट्राइक्स लगाना स्टार्ट करता है, और मास्टर जो होते हैं उसकी स्ट्राइक के साथ हिट होते हैं, और दोनों वहां पर एक दूसरे के ऊपर फाइनल स्ट्राइक लगाकर आगे गुजर जाते हैं, जैसे कि हर सैमुराई मूवी में होता है। और जहां पर दिखाता है कि हमारे हाजिन के बाजू के ऊपर कट लगता है, यानी उसके कपड़े फट जाते हैं, लेकिन मास्टर नैमकुंग जो होते हैं बिल्कुल ठीक ठाक वहां पर खड़े होते हैं। तुम्हारा हाजिन वहां पर रुकने के बाद पीछे घूमता और कहता है कि लगता है कि मैं यहाँ पर इस फाइट को हार चुका हूं। तो मास्टर नैमकुंग उसे कहते हैं कि तुमने अभी भी यहाँ पर किया क्या। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने बस एक ओपनिंग क्रिएट की और तुम्हारे पर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन तुम यहाँ पर उससे भी ज्यादा तेज निकले, और तुमने यहाँ पर अपनी एनर्जी के साथ मेरे बाजू के ऊपर कट लगा दिया। लेकिन आपने यहाँ पर मेरे बाजू के ऊपर क्यों एम किया। तो मास्टर उसे कहता है कि मेरा एम तो यहाँ पर तुम्हारा हार्ट और तुम्हारा गला था, लेकिन क्योंकि तुम भी यहाँ पर ये बात जानते हो कि मेरी तलवार के अंदर कोई भी किलिंग इंटेंट नहीं था, इसी वजह से मैंने यहाँ पर तुम्हारे बाजू के ऊपर डीपली अटैक नहीं किया। तो हमारा हाजिन उसे कहता है कि ये बात तो आपको भी पता है कि मेरे ब्लेड के अंदर भी कोई डिमोनिक एनर्जी से नहीं निकल, डिमोनिक एनर्जी तो थी लेकिन कोई किलिंग इंटेंट नहीं था। तो वो कहता है कि हाँ, मैं यहाँ पर इस बात को नोटिस कर सकता हूँ कि तुमने अपने ब्लेड के अंदर कोई भी किलिंग इंटेंट को रिलीज नहीं किया। तो हाजिन कहता है तो फिर मैं यहाँ पर इस फाइट को हार मानता हूँ, यानी इस फाइट से हार मानता हूँ। तो मास्टर से कहते हैं कि क्या बस इतना ही, क्या तुम यहाँ पर मुझे और कुछ नहीं दिखाना चाहते, क्या तुम कुछ और मूव्स नहीं दिखाओगे। तुम्हारा हाजिन कहता है लेकिन मेरे पास मूव्स तो हैं, लेकिन मैं क्या अभी और फाइट करना चाहते हैं। तो वो उसे कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ और फाइट करना चाहता हूँ, क्योंकि कल सुबह तुम चले जाओगे और मेरे पास यही एक मौका है तुम्हारे सारे स्किल्स देखने का। तुम्हारा हाजिन कहता चले फिर ठीक है, मैं यहाँ पर आपको एक और स्किल दिखाता हूँ। ये भी एक डिमोनिक एनर्जी है, लेकिन ये पहली वाली डिमोनिक एनर्जी से काफी ज्यादा अलग होने वाली है, क्योंकि इस डिमोनिक एनर्जी का नाम भी और है। तो ये बात सुनने के बाद मास्टर हैरान होते हैं और कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक इंसान के पास दो तरह की डिमोनिक एनर्जीज कैसे हो सकती हैं। तो हाजिन कहता है कि यही तो बात है कि मेरे पास दो तरह की डिमोनिक एनर्जी है। मेरे मास्टर भी खुद इस बात से काफी ज्यादा हैरान हुए थे कि हमारी डिमोनिक हिस्ट्री में किसी भी डिमोनिक लॉर्ड के पास दो तरह की एक डिमोनिक एनर्जीज नहीं थी। तुम्हारा हाजिन जब वहां पर अपने नए ओरा को रिलीज करता है तो वो एम्परर की डिमोनिक एनर्जी होती है, जो कि यहाँ पर पर्पल कलर की होती है। तो पर्पल कलर की डिमोनिक एम्परर की को जब वो रिलीज करता है तो मास्टर कहते हैं कि इसका ओरा और इसका प्रेशर पहले वाली से बहुत ज्यादा है, लेकिन तुम्हें देखकर लग रहा है कि यहाँ पर तुम इसे ठीक से कंट्रोल नहीं कर पा रहे, और इसके अंदर बहुत सारी मर्डरस की है, यानी कि इसके अंदर बहुत सारा किलिंग इंटेंट भी है। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन फिर से बैगर किंग का दिखाया जाता है कि बैगर किंग के मरने के बाद वो लोग उसकी डेड बॉडी को वहां
वहां पर से कलेक्ट कर लेते हैं और साथ ही वहां पर एल्डर जो होते हैं वो गोंग जैची से कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हमारा जहां पर साथ देने के लिए, तुम्हारी वजह से हम लोग जहां पर ये कर पाए हैं, तुम्हारी वजह से हम लोग बैगर किंग को जहां पर बुलाकर इस जगह के पर मार पाए। लेकिन अगर तुम जहां पर उससे इतनी नफरत करते थे तो फिर तुम जहां पर खुद भी उसे मार सकते थे। तुम्हारा यंग मास्टर उसे कहता है कि मैं जहां पर डिवाइन डिमन कर्ल की मदद इसलिए ले रहा हूं क्योंकि हम दोनों ने मिलकर जहां पर बहुत सारी हर्डल्स को क्रॉस किया है। अगर मैं जहां पर अपना फायदा यानी कि अपने बदला लेने के लिए जहां पर ये सब कुछ करने पर लग जाता तो फिर मैं कभी भी तुम्हारा जनरल स्ट्रेटेजिस्ट बनकर तुम्हें जहां पर ये सारे मशवरे नहीं दे पाता। मैं इस बात को अच्छी तरह से समझता हूं कि मैं अपना बदला लेना चाहता था लेकिन मैं कोई बेवकूफ इंसान नहीं हूं। मुझे पता है कि बैगर किंग एक मार्शल आर्टिस्ट है जबकि मैं एक मार्शल आर्टिस्ट नहीं हूं और मैं उसे हरा नहीं पाता। इसी वजह से मैंने जहां पर तुम लोगों के आने का वेट किया और तुम लोगों की मदद ली है। वैसे भी इस बंदे को मारने से मेरा बदला कौन सा पूरा होने वाला है क्योंकि जहां पर इसके पीछे कोई और था जिसने इसे यूज किया था और पूरे गांव को आग लगाई थी जिसका मैं सर्वाइवर हूं। वो सब कुछ तो राइटियस अलायंस के लीडर डैम सोयोंग ने करवाया था। इसी वजह से जब डैम सोयोंग मरेगा तब जहां पर मेरा बदला पूरा होने वाला है। तो एक बंदे को मारकर मैं जहां पर खुश नहीं होने वाला, जहां पर इससे मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला था और मैं जहां पर खामखा जख्मी हो जाता। ये बात सुनने के बाद एल्डर सोच रहे होता है कि ये लड़का वाकई में बहुत ज्यादा समझदार इंसान है, जरा इसकी बातें सुनो। ये अपने फायदे को पीछे रखते हुए जहां पर हमारी बिगर पिक्चर को देख रहा है कि हम सभी लोग मिलकर जहां पर ये काम करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो कि बदला लेने की भावना में अंधे हो जाते हैं और वो लोग ठीक तरह से फैसला भी नहीं ले पाते, लेकिन ये लड़का उन सभी लोगों से बहुत ज्यादा अलग है। उसी के साथ ही मास्टर गू जो होते हैं वो उससे पूछते हैं कि मुझे बताओ कि यंग कर्ट लीडर कहां पर है। तो गोंग जैच्यू से कहता है कि अगर मैं करेक्ट हूं तो इस वक्त वो नैमगोंग क्लैन के अंदर है। तो ये बात सुनते ही मास्टर कहते हैं क्या वो नैमगोंग क्लैन के अंदर है? नैमगोंग क्लैन तो एक राइटियस क्लैन है और एक ऐसा वैसा राइटियस क्लैन नहीं है बल्कि एक बहुत ही खास किस्म का राइटियस क्लैन है जो कि हमेशा राइटियसनेस के साथ ही खड़े होते हैं। तो हमारा गोंग जैच्यू उनसे कहता है कि अगर वो यहाँ पर अभी तक सेफ है और उसकी तरफ से मुझे न्यूज मिल रही है इसका मतलब यह है कि वो नैमगोंग क्लैन के साथ अच्छी टर्म्स में है। तो ये बात सुनते ही एल्डर कहते हैं लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? नैमगोंग क्लैन और हमारा डिमोनिक कर्ल तो सदियों से एक दूसरे के दुश्मन हैं और हम लोग तो एक दूसरे को देखते ही मार डालें और वो लोग जहाँ हमारे यंग कर्ल लीडर उनके पास जाकर पिछले कई दिनों से रह रहे हैं, ये बड़ी हैरानी की बात है। तो मास्टर गू से कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर यंग कर्ल लीडर वहां पर नैमगोंग क्लैन के अंदर रह रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि वो यहाँ पर उनके साथ कोई संधि कर चुका है, कोई समझौता हो चुका है और उनके सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स बहुत ज्यादा खास है और मुझे लगता है कि वो यहाँ पर इसी वजह से उस जगह के ऊपर है क्योंकि उन लोगों के साथ उनकी बातचीत हो चुकी है और हमें उनके ऊपर पूरा भरोसा है कि वो यहाँ पर इस जैसे मसले से अपने आप को निकाल सकते हैं। चलो फिर जल्दी से रेडी हो जाओ, हम सभी लोग नैमगोंग क्लैन में चलते हैं और वहीं पर से उन्हें लेकर आगे बढ़ेंगे। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है डैम सोयोंग का दिखाया जाता है जब उसे पता चलता है कि ड्रैगन सेक्टर हेड लीडर मर चुका है यानी बैगर किंग मर चुका है। तो वो कहता है कि मुझे ये बताओ कि सीनियर कैंग की तरफ से क्या कोई तुम्हें लेटर मिला? तो वो कहते हैं नहीं, अभी तक मास्टर कैंग की तरफ से कोई भी न्यूज नहीं मिली। तो ये बात सुनते ही वो कहते हैं कि मुझे जल्दी से जल्दी बताना, अगर कोई लेटर आता है तो मुझे आकर बताना। तो वो कहता है ठीक है सर। तो जैसे वो एल्डर वहां चला जाता है उसके चले जाने के बाद वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि कोई मेरे पीछे है। मैंने अभी तक यहाँ पर इस बात को नोटिस नहीं किया, पहले मुझे लगा जो कुछ भी आसपास हो रहा है, जो कोई अजीब हो रहा है वो यहाँ पर राइटियस अलायंस की वजह से हो रहा है, लेकिन अब मुझे फाइनली पता चल रहा है कि ये सब कुछ मेरे पीछे किया जा रहा है, यानी कि मुझे मारने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। जो कुछ भी हो रहा है वो सारे का सारा प्लान मेरे खिलाफ बनाया जा रहा है। वैसे तो मेरे दुश्मन बहुत ज्यादा है लेकिन ये कौन सा अननोन दुश्मन है जो कि यहाँ पर इतना सब कुछ कर गया है और सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक बंदे यानी कि मुझे मारने के लिए इतना सब कुछ कर रहा है? कोई बहुत ही खास दुश्मन है। लगता है कि अब मुझे भी यहाँ पर फाइटिंग के लिए तैयार होना पड़ेगा क्योंकि बहुत ही जल्दी ये दुश्मन मेरे दरवाजे तक भी पहुंच जाएगा।